रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। यकीन करो आज मेरा पूरा इरादा था कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन चक्कर जरूर लगाओ। बस देखो तुमने इरादा किया मैं आ गई। प्यार हो तो ऐसा। ये क्या तुम इतनी सारी चीजें उठा के लाई हो? कुछ भी नहीं आप ही, नबील के साथ शॉपिंग पे गई थी तो कुछ चीजें तुम्हारे लिए पसंद आ गई थी, बस ले ली। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपने लिए कभी भी कुछ नहीं लेती, बस कुछ सस्ती सी चीजें लेती हो और उसमें गुजारा कर लेती हो। मुझे क्या करना है कीमती चीजें खरीद कर? ये बताओ तुम आई किसके साथ हो? नबील के साथ। अंदर बुलाना था ना। अरे नहीं नहीं, नबील लेट हुए थे ऑफिस के लिए, शाम को आएंगे ना पिक करने के लिए। अरे आप ही ये तो चेक करो। शमशाद, क्या जरूरत थी इतने महंगे कपड़े खरीदने की? आप ही कोई महंगे कपड़े नहीं, बस भी करो। अच्छा ये बताओ वो कुलसूम खाला का क्या हाल है? अब नहीं आने की वो यहाँ। क्यों? मैंने उन्हें चलता किया तुम्हारी शादी के बाद। आपने ठीक बात नहीं है, तुम घर में अकेली होती मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। पूरी रात और आधा दिन तो अस्पताल में गुजर जाता है। तो क्या हुआ, इंशाल्लाह जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो। नहीं रमशाद, पता नहीं क्यों मैं दिल नहीं चाहता शादी करने। अच्छा खैर, ये बताओ मेरी गुड़िया क्या खाएगी? जो भी तुम्हारे हाथ का बना। बस 2 मिनट में लाई। क्या बात है, नबील फोन क्यों नहीं उठा रहा अपना? फोन उठाओ नबील। पता नहीं क्या हुआ इसे। हाँ वालेकुम सलाम। बेटा तुम जल्दी से गाड़ी लेकर आ जाओ, हरीम की तबीयत बहुत खराब है, उसको बहुत तेज बुखार है, वो बेहोश हो गई है। नबील से राब्ता नहीं हो रहा बेटा, बस तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा जल्दी करो। शमसी साहब सब खैरियत तो है ना? अगर आप कहते हैं तो मैं इसको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फिलहाल नहीं, इनका बुखार कम हो रहा है, मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं, मजीद 2-3 घंटे में इनकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये कब से बेहोश है, इसको होश क्यों नहीं आ रहा? ये बेहोश नहीं है, इंजेक्शन के ज़ेर असर सो रही हैं, इन्हें सोने दें, 2-4 घंटों बाद ये खुद ही उठ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है इसको? शायद इन्होंने किसी बात का सदमा ले लिया है, स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं। ये मेडिसिन 5 घंटे बाद इस्तेमाल करानी है और इंजेक्शन रात को भी लगेगा, कल सुबह तक इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। चलो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मैं समझा हमारी बेगम जान न जाने कौन सा हुक्म फरमाने वाली है। भी मुझे बेगम बेगम मत कहा करें, I don't like this word। अच्छा और कुछ नहीं, सिर्फ वो जो मैंने आपसे कहा। नबील मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, माँ बाप और उनका तहफ़्फ़ुज़ भरा साथ कैसा होता है मुझे नहीं पता। मैंने जब से होश संभाला है, मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बाप, मेरी आप ही, और आप ही अब बहुत अकेली हो। मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी इमोशनल फीलिंग्स। से एक बार आप ही की शादी हो जाए तो मुझे बहुत सुकून मिल जाए।
तुम बेफिक्र, मैं ढूंढूंगा उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता। बल्कि बहुत जल्द तुम्हें इस हवाले से कोई अच्छी खबर, परेशान मत हुआ। नबील, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो बहुत अच्छी हो। जिस तरह से चंद दिनों में तुमने अम्मी के दिल में जगह बनाई, सोच भी नहीं सकता था कि। हेलो अम्मी, हम बाहर आए हुए हैं खाना खाने, सब खैरियत है क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। जी जी, रमशा मेरे साथ है, हम आ रहे हैं। ओके। नबील, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अम्मी का फोन था, कह रही थी कि हरीम की तबीयत खराब है, वो बेहोश हो गई। ओह माय गॉड। हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ चल। हरीम बेहतर फील कर रही? हरीम, क्या हुआ? हरीम, हरीम, हरीम। ओह नो, अब क्या करी? खैर, मैं तो चलती हूँ बाबा, मुझे तो बड़ी देर। रमशा, इस तोहफे का क्या करना है जो तुम यहाँ छोड़े जा रही हो? आपका तोहफा है, जो दिल में आए करें। बड़ी तेज हो तुम रमशा, पर मुझे एक परेशानी है। अच्छा, परेशानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि आप जैसे लोगों को भी परेशानी हो सकती है। हम जैसे लोगों को ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तुम तो कह रही थी तुम्हें अपने मियाँ से बड़ी मोहब्बत है, और अगर तुम्हारे मियाँ को पता चल गया कि एंड शादी वाले दिन तुमने उसकी बहन के साथ। आपने वो शेर नहीं सुना? क्या खूब कहा इकबाल ने कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे बांधते हैं जो कम। तुमने बसंत की शादी की है क्या? मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ख्याल रखिएगा कि रात गुजरने से पहले ये यहाँ से ना निकले, ठीक है? रात? शाम को मेरी फ्लाइट है इस्लामाबाद की। हाँ तो चली जाना, इसमें क्या है, लेकिन मेक श्योर कि ये होलिया ना हो जाने से पहले। ओके, बाय बाय। चल मेरी शहजादी, सोती रहे सुबह तक यहाँ पर। तेरे बाराती और दूल्हा तो ढूंढते रहेंगे तुझे सुबह तक। हेलो, हाँ मैं रेडी हूँ, गाड़ी भेज दो।
हाँ हाँ, मैंने सारा जरूरी सामान रख लिया। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं एयरपोर्ट पे। ओके, अल्लाह हाफिज। ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रही? घर में मेहमान आना शुरू हो गए। नसीम चाची तो पहुंच भी गई हैं, उनको गेस्ट रूम में मैंने ठहरा भी दिया, और सलमान चाचा आने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ। और इस लड़की को देखो, मैंने इतना समझाया था कि कोई मौका नहीं बाजार जाने का, चंद घंटे रह गए शादी को, इस वक्त कुछ बाजार जाता है भला? लेकिन नहीं, उस लड़की ने तो बात ही नहीं मानी थी। अम्मी प्लीज थोड़ी देर तो खामोश हो जाए। एक तो वो दोनों फोन नहीं उठा रही और आप बोले जा रही हैं। हेलो, हाँ रमशा कहाँ हो? अम्मी कितनी परेशान हो रही है पता है, घर पर मेहमान आना शुरू हो गए और तुम लोग यहाँ पर हो नहीं। जल्दी आओ घर पर। कहाँ हो मुझे बताओ, मैं लेने आता हूं। अच्छा घर आ रहे हो, ओके, लेकिन जल्द से जल्द पहुंचो, अम्मी बहुत परेशान है। ओके। हरीम से बात करनी थी ना। क्या हो गया अम्मी? रमशा से बात हो तो गई है, मैं दोनों से अलग अलग बात करूंगा क्या? दोनों घर आ तो रही हैं, पूछ लीजिएगा जब आए तो। मेरा दिल घबरा रहा है। आ जाएंगी, मैं जा रहा हूं किसी काम से, 1 घंटे में वापस आऊंगा। रशीदा, रशीदा। हेलो, हाँ सोबिया, कैसी हो? हाँ हाँ, तैयारियां जोर शोर पर हैं, सब जबरदस्त है। आ रही हो ना? हिना को साथ लेके आना, मैं चाहती हूँ कोई हो, अकेले तो नहीं संभाल सकती सब कुछ। हाँ, घर से सब लोग आ रहे हैं ना? मेरा मतलब हुमायूं। हाँ हाँ ठीक है। समझ गए? नॉर्दर्न एरिया। चलो तुमसे बात है, सीधा ले लीजिएगा। फायजा, वो शगुफ्ता बाजी है ना, उनके लिए 1 कप चाय बना देना। शिजा, बेटा तुम्हारी सेटिंग कहाँ तक पहुँची? अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा। अरे भाभी की सीरियल तो देखती रह जाएंगे, इतनी अच्छी कहानी। अरे वो भाभी बनने जा रही है तुम्हारी। ये हरीम आपी क्या होता है? आंटी ये बहुत चालाक है, आप ही मिजाज रहता है ना इसलिए। अम्मी बहुत तेज लड़कियां हैं, आप नहीं समझेंगी। जुनैद भाई असल में तो आपको बात समझ आनी चाहिए, मकसद तो आप ठीक है। चांस की बात कर रही हैं? चांस? कैसा चांस? तुम लोग रुको, देता हूँ तुम लोगों को चांस। आंटी आप मेहंदी का डबल अरेंजमेंट क्यों करवा रही हैं? भाई मैं हरीम की खाला पहले हूँ, सास बाद में। मजे भैया की माफी की। अच्छा अभी मैं आपसे ये पूछने आया था कि हमें कितने बजे निकलना है मेहंदी के लिए? 7 बजे तक निकल जाएंगे। तुमने अपने दोस्तों को सही टाइम दे दिया था ना, पहुंच जाएंगे ना वो। कहती थी, फिक्र क्यों कर रही? चलो बेटा अब तुम भी तैयार हो जाओ, शाम तो हो रही है। ओके। अच्छा चलो आओ बच्चियों, मेरे साथ आओ। आंटी मेरा यकीन कीजिए, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है सब कुछ क्या हुआ है। अरे क्या बोल रही हो तुम लड़की? बकवास कर रही हो तुम, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं मरकर भी नहीं मान सकती, तुम झूठ बोल रही हो। तुम हमसे बदला ले रही हो ना, मेरी मासूम बेटी से। बोलो। आंटी आप क्या चाहती है, मैं कसम खा लूं इस बात पे। हाँ हम दोनों शॉप पे थे, वो मुझे 5 मिनट कह के गई कि मैं वापस आ रही हूँ, और मैं 3 घंटे तक पागलों की तरह उसका इंतजार करती रही, पर वो नहीं आई। नबील, सुना तुमने इस लड़की की बकवास? इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा बहतान लगा रही है मेरी मासूम बेटी पर कि हरीम कहीं चली गई। ये झूठ बोल रही है, ये उसको जानबूझकर अपने साथ लेकर गई थी। ये इसकी घटिया ज़हनियत का मंसूबा है, पूछो इससे। रमशा कहाँ है हरीम? मैंने बताया ना नबील, मुझे खुद नहीं पता। 3 घंटे मैंने उसका इंतजार किया, उसके बाद मैं आई हूँ वापस।
रमशा ये कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे साथ गई थी ना, अब तुम कह रही हो कि वो कहीं चली गई है, ये कोई मानने वाली बात है? हाँ, तो क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझे क्या पता नबील, वो सारा सामान मुझे पकड़ा के ये कह के गई कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, फिर मुझसे कह रही थी कि मुझे प्यास लगी, मैं बाहर जाके जूस लेकर आती हूँ। मैंने उससे कहा भी कि नहीं चलो हम घर जाके पी लेंगे, लेकिन रमशा ये सब कुछ तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो। कहाँ जा सकती है वो? रमशा तुम कम से कम मुझे फोन तो कर सकती थी ना उस वक्त। हाँ, लेकिन मैं इतनी परेशानी में थी, मुझे दिमाग में नहीं आया कि तुम्हें फोन कर लूं। मैंने उसको बहुत ढूंढा नबील। तुमने उसे किसी के साथ जाते हुए देखा? मैंने कहा ना, मैं शॉप के बाहर खड़ी थी, मैंने नहीं देखा वो किसके साथ गई है। मेरी हरीम, नबील जाओ, उसको तुम ढूंढो, मेरी हरीम को ढूंढो, खुदा के वास्ते ढूंढो मेरी बेटी को। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी हरीम। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं जाता हूँ उसे ढूंढने। अच्छा तुम प्लीज अम्मी का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं अकेला जाकर क्या करूंगा? तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम जाओगी तो मुझे बताओगी कि वो कहाँ गई थी, कहाँ से गई थी, क्या हुआ था। हाँ हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अभी आते हैं। चलो। अल्लाह, मेरी बेटी। ऐसा कैसे हो सकता है? बगैर बताए वो इस तरह से गायब हो जाए, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। नबील, एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन मुझे बहुत दिनों से ऐसे महसूस हो रहा था। रमशा प्लीज इतनी लंबी बात मत करो, जो कहना है जल्दी से कहो। हरीम खुश नहीं थी, वो बहुत दिनों से दुखी महसूस हो रही थी। What? I can't believe it. वो क्यों उदास होगी? बल्कि वो तो अपनी शादी से बहुत खुश थी और सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि वो जुनैद से कितनी मोहब्बत करती है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन नबील मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी कि हरीम और जुनैद के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, उसकी वजह से हरीम बहुत डिप्रेशन में थी। रमशा तुम क्या कहना चाह रही हो कि सिर्फ डिप्रेशन की वजह से हरीम शादी के ऐन वक्त गायब हो गई अचानक से? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? देखो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये लग रहा था कि उन दोनों के दरमियान कुछ। रमशा प्लीज स्टॉप इट। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ ढूंढूं उसे, समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी इस बारे में। थैंक यू। हाँ रशीदा, अम्मी ठीक है? अच्छा मेहमान आ गए सारे। ओके, खाला का फोन आया था? ठीक है, हम लोग घर आ रहे हैं। अम्मी से को परेशान मत। अरे नहीं भाई, हरीम नहीं मिली, हम आ रहे हैं घर। ओके। क्या कह रही थी रशीदा?
हरीम और जुनैद की सलामी। हरीम के लिए तोहफा भी लेना है, रमशा को भी कुछ देना पड़ेगा। पैसे तो बहुत कम है मेरे पास। नबील वो नहीं आई। अगर वो नहीं आई ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे अब्बा की इज्जत, इस घर की, खानदान की, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। खुदा के वास्ते उसको कहीं से ढूंढ के लाओ, किसी तरह भी। मेरा दिल बंद हो जाएगा, खुदा के वास्ते। अम्मी मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, हर वो जगह जहां वो गई थी। पता नहीं फोन भी उसका ऑफ है, और रमशा ने तो उसकी दोस्तों को फोन करके भी पूछ लिया है बहाने से। उसे किसी से कांटेक्ट नहीं किया दिन में। कहाँ जा सकती है वो? मेरी परहेजगार बेटी, सोमो सलात की पाबंद, वो कोई गलत हरकत नहीं कर सकती नबील, कोई भी गलत हरकत नहीं कर सकती। अल्लाह, इज्जत की निगहबानी करना, सबका ख्याल रखने वाली, मुझसे ज्यादा खुदा को याद करने वाली। ये छोड़ दे इन बातों को। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कहाँ तलाश करूं। फोन उसका बंद है, मेहमान सारे आ चुके हैं, आपका और हरीम का पूछे जा रहे हैं। मैं क्या जवाब दूं उनको? अभी थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा। खाला जान का फोन। ये देखिए, अब खाला जान का फोन आ गया। मैं नहीं कर सकता उनसे बात, आप बात करें। ये ले, आप बात करें, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। ये ले। मैं तुमसे माफी मांगती हरीम की जगह, जो भी ज्यादती उससे तुमसे की थी। लेकिन खुदा के वास्ते बता दो, मेरी बेटी कहाँ है, किधर चली गई? आंटी खुदा के लिए ऐसा ना कहें, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हरीम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, नहीं मेरी बहुत अच्छी बहन भी है। पर अगर हमारे दरमियान कोई तलखियां थी तो वो तो कब की खत्म हो चुकी हैं। खुदा ना खास्ता मैं क्यों से बदला लूंगी? अम्मी, आपको रमशा पर शक नहीं करना चाहिए। इन दोनों के बीच में चाहे कितनी भी तलखियां सही, मगर मेरी वजह से रमशा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे मेरी इज्जत पे आंच आए। मुझे रमशा पे पूरा भरोसा है। तो फिर नबील कहाँ चली गई हरीम? किधर जा सकती है वो? तुम भी उसको अच्छी तरह से जानते हो। मेरी बेटी के किरदार में कोई झोल नहीं है, और ना वो इतनी गैर जिम्मेदार है कि यूं इस मौके पर। नबील, उसके साथ कोई हादसा भी तो हो सकता है। अम्मी, मैं उसे हर जगह देख चुका हूँ, हॉस्पिटल्स में, सर्द खाने में। अब अम्मी, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। नहीं नबील, ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। घर में मेहमान जमाए, पुलिस स्टेशन, घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। हाँ, रमशा बिल्कुल ठीक कह रही।
कहाँ जा रही हो? आई एक सेकेंड। रमशा, क्या कर रही हो? क्या ये? हरीम की डायरी। हरीम की डायरी? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जुनेद इतना शकी मिजाज होगा और बहुत तंग जहन का भी। मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ पा रही। शायद जल्दबाजी में निकाह का फैसला। मैं क्या करूं, किससे बात करूं? मेरे दिल पर बहुत बोझ है और ये बढ़ता जा रहा है। वो भी तो है जो मुझसे दीवाना वार मोहब्बत करता है, ये जानते हुए भी कि मैं किसी और के निकाह में हूं। और उसकी हो चुकी हूं, उसकी बेलौस मोहब्बत मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है। शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं। मेरा दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं। गायब हो जाऊं इस मंजर से, मुझे कोई भी ढूंढ ना सके, लेकिन वो ढूंढ लेगा जो मुझे मेरी बेनियाजी के बावजूद चाहता है। मैं क्या करूं? ये शादी, सुन लिया आपने? अपनी पाकीज़ा सोमो सलात की पाबंद मासूम बेटी के रोशन ख्यालात तो फहमी तो है उस पे। हमारी आंखों में धूल झोंक कर वो भाग गई है। नहीं नबील, मेरी हरीम बिल्कुल ऐसी नहीं है। इस घर में मेहंदी की तकरीब चल रही है, उसकी मेहंदी होने वाली है और वो यहां से भाग गई है और आप यही गर्दान कर रही है कि वो ऐसी नहीं है। मैं उसे शूट कर दूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसे। नहीं नबील, जज्बाती मत हो, मेरी बात सुनो नबील, हरीम नहीं है ऐसी। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं, उसे यहां लेकर ही आऊंगा, जिंदा या मुर्दा। नबील रुक जाओ, गुस्सा हराम है बेटा, गुस्सा हराम। हराम तो वो भी है जो उसने किया है। बस अगर वो इस घर में नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा, लेकिन उसे लेकर जरूर आऊंगा। नबील नबील रुक जाओ, नबील ये तो देखो एक डायरी राइटिंग इसकी है कि नहीं? जुनेद भाई गजब हो गया है। हरीम दोपहर से गायब है और उसका कुछ अता पता नहीं है। नहीं, नबील उसे ढूंढने गए हैं और वो ये कह के गए कि अगर वो नहीं मिली तो वो खुद को शूट कर लेंगे। जुनेद भाई प्लीज आप कुछ करिए, अगर नबील को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। हमें कुछ नहीं पता, वो दोपहर के 2 बजे से गायब है और अब रात के 9 बजने वाले हैं। प्लीज आप कुछ करें, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
जुनेद, क्या हुआ? ये जुनेद कहाँ चला गया? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हरीम का कुछ पता नहीं चल रहा, घर में सारे मेहमान भी आ चुके हैं। क्या मतलब, कहाँ चली गई है हरीम? मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मैंने उसे दिल से अपनाया था, लेकिन हरीम ने मेरा भी इस्तेमाल किया। मुझे अपने साथ लेके गई और कहीं चुपके से गायब हो गई। क्या करूं? उसे जान कैसे किया ताकि सारा इल्जाम मेरे ऊपर है कि मैंने ही कुछ किया उसके साथ। रमशा, तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ चली गई है हरीम? मुझे नहीं पता। नबील अभी उसे देखने। नबील क्या हुआ? हरीम का कुछ पता चला? नबील बताइए ना, हरीम का कुछ पता चला? कहाँ है वो? नबील, कुछ मालूम हुआ वो किधर है, किसके साथ है? नबील, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताए। हाँ, हरीम कहाँ है? कहाँ है? नबील, कुछ बोलते क्यों नहीं? हरीम कहाँ है? मेरी दोस्त कहाँ है? अल्लाह, कहाँ ढूंढूं अपनी दोस्त को? अल्लाह, मैं क्या करूं आप ही? मेरे दुआ करें। अल्लाह, ये जुनेद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। खुदा गवाह नबील, मुझे तो शुरू से ही हरीम और हुमायूं पे शक था कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मगर आज जब दोपहर में उसके साथ गई तो उसने मेरा इस्तेमाल किया। तो अब जब उसने मेरा इस्तेमाल किया है तो मैं क्यों उसकी पर्दादारी करूं? और नबील, उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने उसको किसी के साथ जाते हुए देखा या नहीं। मैं उस वक्त डर गई थी, आपके गुस्से से इसलिए कुछ नहीं कहा। बताओ रमशा। हुमायूं के साथ।